महावीर अंजनी सुबन और मैं धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सभा में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, जो आप लोगों के समक्ष हम लेकर के चल रहे हैं महाराज भर्तृहरि के जीवन के बारे में। जैसा कि जनता की मांग पर, विशेष मांग के ऊपर ये महाराज भर्तृहरि के जीवन के बारे में मैं शास्त्री धर्मेंद्र माधव रिया स्टूडियो आलमपुर के सौजन्य से आइए देखते हैं महाराज भर्तृहरि के जीवन के बारे में। कि भर्तृहरि भूप की कथा सुनो, हम तुमको यार सुनाते हैं, और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए बतलाते हैं। समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। होनी कैसे हो जाती है, होनी कैसे हो जाती है, हम तुमको यार बताएंगे। धर्मेंद्र माधव भलौल के ये भजनों में समझाएंगे। अरे बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। विचित्र माया अखिलेश्वर की समझ किसी के न आती है। महाराज भर्तृहरि के जीवन के बारे में लेकर के चलेंगे आप लोगों के समक्ष कि महाराज भर्तृहरि जो थे ये उज्जैन के रहने वाले थे। इनकी रानी थी जिसका नाम था पिंगला, और ये पिंगला बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन एक बार वो महाराज भर्तृहरि को भी धोखा दे गई। किस तरीके से पिंगला का पैर फिसल गया, आइए आप लोगों को लेकर के चलेंगे। इधर एक बार महाराज भर्तृहरि जो हैं घोड़ा पे सवार होकर के चले शिकार खेलने के लिए। सोनू भ्राता जी, हर सोमेरे श्री गणेश और शारदा से महेश मनायो, अरे माता पिता को सुमिरण करके तेगा हाथ उठायो। चले शिकार खेलने के लिए महाराज भर्तृहरि घोड़ा पे सवार हुए। चले सुमिर श्री गणेश शारदा से महेश मनायो, महेश मनायो। घोड़ा पे भय सवार रे जबैन ने पैर बढ़ायो। चले एक वन में, अरे राजा की चली रे सवारी,
भरथरी जब जंगल में पहुंचे हैं, एक हिरन का पीछा करते हुए जा रहे थे, लेकिन उस जंगल में वो हिरन जो था एक झाड़ी में छिप गया। सामने क्या देखा है महाराज भरथरी ने, दो पुरुष आ रहे हैं। दूर से देखा, बहुत ही कमजोर हैं, उनके शरीर पे हड्डी के अलावा गोश्त नजर ही नहीं आता। लेकिन जब पास में आए तब क्या देखा, किब्बा में एक पुरुष एक नारी है दोनों, हाँ में एक पुरुष एक नारी है दोनों, बढ़ के चले अंगारी है दोनों। करा लस्सी टंगी कुल्हाड़ी है दोनों, बढ़ के चले अंगारी है दोनों। दोनों आए, महाराज भरथरी वही खड़े हैं, क्या देख रहे हैं कि देखें ये दोनों क्या करेंगे, बड़े कमजोर हैं। उस पुरुष के एक हाथ में रस्सी है, एक में कुल्हाड़ी है। महाराज भरथरी दूर खड़े हैं, देख रहे हैं कि अब देखें ये दोनों क्या करेंगे। एक पेड़ देखा है सूखा, और उस पर जो वो पुरुष था वो चढ़ गया, लकड़ियों को काटने लगा। और जब वो पुरुष लकड़ियों को काटने लगा है तो स्त्री एकत्रित करने लगी है। जब उन लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी है, लेकिन विधि का ऐसा विधान, भगवान की ऐसी माया, जो उसी समय आंधी आ गई, तेज आंधी। हारे बाई समय के बीच में तब आंधी आई गई भारी। उसी समय उस वन में तेजी से आंधी आ गई। अब तो वहां हाल बेहाल हो गया। हर 22 समय के बीच में तब आंधी आई गई भारी, और दशा देखी पति अपने की के घबराई गई वो नारी। आंधी आ गई, अब वो स्त्री नीचे है, घबराने लगी। लेकिन विधि का ऐसा विधान, क्या हुआ, महाराज डाल लहराई गई झटक टूटी, और नीचे जैसे ही गिरो कि मां के प्राण गए हैं छूटे। सोई पति अपने को देखी रानी वो तबही रोने लगी। सोई देखी पति की लाश बिलख के वहां पर रोने लगी। हर लाश पे रोने लगी, देखी के लाश पे रोने लगी, देखी के लाश पे रोने लगी। सोई दशा देखी पति अपने की रानी वो रोने लगी। रो रही है, बिलख रही है। महाराज भरथरी जो है दूर खड़े हैं, देख रहे हैं बाजीबा। इतनी तेज आंधी आई जो ये पुरुष खत्म हो गया। अब देखें ये क्या करेगी। दूर खड़े हैं,
बस यही देख रहे हैं क्या किया उस स्त्री ने, अपने पति को उठाया, गोद में रख लिया, रोने लगी है। कहाँ गए तुम, हमें अकेला छोड़ के तुम कहाँ चले गए। हारे मोह पे मोह धर लया, नारी की छूटी गई बाबा कारी रे। बनी गई भूल पिया जो बन के बीता बिसारी रे। और रूखी सूखी खाए खाए मैंने घर में गुजर चलाई रे। ऐसे बन गए नीलमोई जो याद मेरी ना आई रे। रो रही है, चिल्ला रही है। महाराज भरथरी दूर खड़े हैं, देख रहे हैं, देखें अब ये क्या करेगी। थोड़ी देर तक वो चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद में क्या किया है उसने, जिन लकड़ियों को उसके पति ने काटा था उन लकड़ियों की चिता बनाई, और चिता बनाने के बाद में अपने पति की लहस को रख लिया। लहस को रखने के बाद में चिता में आग लगाई और वहीं बैठ गई, जिंदा सती हो गई, जलने लगी। महाराज भरथरी देख रहे हैं दूर से, बाजी वाह, हम अपनी पत्नी के प्यार में इतने अंधे हैं जो हम अपने राज्य को भी नहीं देखते। हमारे राज्य में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, बाजी वाह पतिव्रता, तेरे जैसा दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा। और धन धन पतिव्रता नारी पति संग दीनी देह जलाई। दिल में गए घबराई, सोचने लगे बाजी वाह, अपने पति के साथ में जल गई। अरे चेहरा सूखी गयो राजा को, दिल में एक याद एक जाए। और लेके घोड़ा महाराजा ने लैया गन की सीधा लगाई। और यावत देखो महारानी ने तो पचरंग पलेगा दौड़ रखाई। और लेके बिजनिया मोर पंख की ढोरन लगी पति पे प्यारे। महाराज भरथरी वहां से चले, घोड़ा पे सवार हुए, सोच रहे हैं बाजी वाह, ऐसी पतिव्रता मैंने कभी नहीं देखी। चेहरा उतरा हुआ है, घोड़ा बांध दिया, महलों में पहुंचे। पिंगला ने देखा है तो तुरंत ही भाग करके गई, पानी ले आई, चारपाई बिछा दी, बिठा लिया उसी पे। चेहरा उतरा हुआ देखा है रानी ने तो बोली है क्या हुआ महाराज,
जब भी आप आते थे तो आपका चेहरा फूलों की भांति खिलता नजर आता था, लेकिन आज आपका चेहरा उतरा हुआ ये क्यों है? ये क्या बात है? पूछ बैठी अपने पति से कि किस कारण से प्रीतम प्यारे हर गई तन की बदली रूहानी है। पूछ बैठी अपने पति को किस कारण से प्रीतम प्यारे जी, किस कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदली रूहानी है। क्या भूखा संत गया दर से, क्या भूखा संत गया दर से, चेहरा को धरकी गयो पानी है। और बोली महाराज ऐसा तो नहीं हमसे गलती हो गई हो है? या भारी भूल बनी हमसे, या भारी भूल बनी हमसे, जो काया सबको मिलानी है। या भूखा संत गया दर से, या भूखा संत गया दर से, चेहरा को ढरक गयो पानी है। कहने लगी है महाराज ऐसी कौन सी बड़ी बात हुई है जो आपका चेहरा उतरा हुआ है? जब भी आप महलों में आते थे तो आपका जो चेहरा था फूलों की भांति खिलता नजर आता था, लेकिन आज ये चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? ये क्या बात है? तो भरथरी कहने लगे हैं पिंगला यही तो बात है। आज मैंने वन में शिकार खेलने के लिए गए तो मैंने ऐसी स्त्री देखी। कैसी स्त्री देखी? क्या मुझसे ज्यादा सुंदर थी? बोले सुंदर नहीं, मैंने ऐसी स्त्री देखी जो अपने पति के साथ में सती हो गई। कहा है पिंगला ने अपने पति के साथ में जिंदा जल गई, सती हो गई। अरे इसीलिए मुंह बिगा रहे हो, रोटी खाओ। तुम्हें नहीं पता है महाराज वो क्या पतिव्रता है? पतिव्रता तो वो होती है पति जिंदा हो तो भी सती हो जाए, पतिव्रता तो वो होती है। और बोली है वो पिंगला, अरे का नाम करो है दुनिया में,
वो पिंगला, अरे पतिव्रता तुमको बतलावे, जिंदा पति सती हुई जावे। सुनो, तुम्हें नहीं पता है महाराज, वो क्या पतिव्रता है? पतिव्रता तो वो होती है पति जिंदा हो तो भी सती हो जाए। उसने क्या ज्यादा बड़ा नाम कर लिया? आप नहीं जानते हो? वो पतिव्रता नहीं है जो मरे हुए पति के साथ में जिंदा सती हो गई। पतिव्रता तो वो होती है जो पति जिंदा हो तो भी सती हो जाए। ये बात महाराज भर्तरी ने सुनी तो सोचने लगे हैं, पिंगला ने ये बात कही तो कही कैसे, अब हम इसकी आजमाइश जरूर करेंगे। ये बात सुनने के बाद में दूसरा दिन हुआ है और दूसरे दिन महाराज भर्तरी बोले हैं अपने नौकर से कि घोड़ा सजाओ और आज शिकार खेलने के लिए जाएंगे। वही बात महाराज भर्तरी के मन में गूंज रही है कि पिंगला ने ये बात कही तो कही कैसे। दूसरा दिन हुआ, घोड़ा पे सवार हुए और घोड़ा पे सवार होकर के महाराज भर्तरी चले हैं वन में शिकार खेलने के लिए। नौकर साथ में है। पहुंच गए वन में और उस वन में एक हिरन का पीछा किया तो हिरन को मार दिया। हिरन को मारने के बाद में उसके खून में अपने वस्त्र भिगोए और वस्त्र भिगोने के बाद में अपने नौकर से कहा है, अब जाओ ये वस्त्र हमारी पिंगला को दे देना और कह देना कि महाराज इस दुनिया में नहीं है। जो ये बात सुनी है तो नौकर कहने लगा, महाराज पैरों का तिनका सर के ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रानी से झूठ बोलूंगा, यदि मैं रानी से झूठ बोलूंगा तो रानी हमें फांसी लगवा देगी। भर्तरी कहने लगे हैं तो रानी फांसी लगवाएगी तो यहाँ का तू बच जाएगा, हमारी यदि आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तू यहाँ मारा जाएगा, इसलिए चला जा। ये बात सुनी है तो नौकर सोचने लगा है, अब चलो चल के देखते हैं, यहाँ से नहीं जाएंगे तो राजा मार देंगे, वहां जाएंगे तो रानी मार देंगे, कुछ न कुछ तो होगा, आगे चल के देखते हैं। नौकर ने महाराज भर्तरी के कपड़े उठाए और उठा करके चल दिया। पहुंच गया है पिंगला के सामने और सामने पिंगला ने आते हुए देखा उस नौकर को, हाथ में रंगे हुए वस्त्र देखे। वो वस्त्र उस नौकर ने जमीन में पटक दिए और रोने लगा है। कहने लगा, महारानी गजब हो गया, हर लेना हरने खाई रानी, बन में पिया तुम्हारे। हर एक पेड़ पे चढ़ के लेके बच गए प्राण हमारे। रोने लगा, कहने लगा, महारानी क्या बताएं। महाराज एक हिरन पर निशाना साध रहे थे, तब तक पीछे से शेर आया और महाराज को नोच नोच के खा गया। मैं भाग करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, इसलिए बच गया। महारानी हमारे सामने, महाराज को एक शेर नोच नोच के खा गया। महाराज नौकर की भरी आई हिलकी और आँखिन में आंसू भर के फिर बात कही मन की। सोई सुन नौकर की बात पिंगला धर के सतराने, सोई सुन नौकर की बात
झूठ बोलता है, हमारे महाराज मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। नौकर कहने लगा जिंदा हैं? कैसे जिंदा हैं? मेरे सामने महाराज को शेर नोच नोच के खा गया, तुम कहती हो जिंदा हैं? बिल्कुल जिंदा नहीं है। कहने लगी पिंगला अभी जाती हूं, अभी जाती हूं और देख तुझे मैं बताती हूं। तो पिंगला ने अपने पति के लिए याद में एक चंदन का पेड़ लगाया था और उस चंदन के पेड़ से कहा था कि जब भी हमारे पति कहीं खत्म हो जाएं तो तुम उसी दिन सूख जाना। तो चंदन के पेड़ से आवाज आई थी, पिंगला जिस दिन तुम्हारे पति